1 जुलाई 2026 भारत के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए ये तारीख सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यही वो दिन है जब करीब 20 साल से चल रहा मनरेगा अपने पुराने स्वरूप में खत्म होकर एक नए कानून की जगह ले सकता है। अब सवाल ये है, क्या सचमुच मनरेगा खत्म हो गया? क्या अब गांव के मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, या सरकार ने पहले से भी बड़ा रोजगार गारंटी कानून बना दिया है? क्या 100 दिन की जगह अब 125 दिन काम मिलेगा? क्या पुराना जॉब कार्ड बेकार हो जाएगा? क्या मजदूरी बढ़ेगी? क्या गांव में बनने वाले तालाब, सड़क और नहरों का काम बंद होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बदलाव ग्रामीण भारत के लिए वरदान साबित होगा या फिर आने वाले समय में नई मुश्किलें पैदा करेगा? आज इस वीडियो में समझेंगे मनरेगा से लेकर वीबीजी रामजी एक्ट तक की पूरी कहानी। क्या बदला, क्यों बदला और इसका असर आपके गांव, आपकी पंचायत और करोड़ों मजदूरों की जिंदगी पर क्या पड़ने वाला है। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले कहानी शुरू होती है साल 2005 से। उस समय भारत के ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी। खेती पर निर्भर करोड़ों परिवारों के पास साल भर काम नहीं होता था। बरसात खत्म, खेती खत्म और फिर महीनों तक बेरोजगारी। इसी समस्या को देखते हुए संसद ने बनाया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा। इस कानून ने पहली बार कहा, अगर कोई ग्रामीण परिवार काम मांगता है तो सरकार उसे साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी। अगर तय समय में काम नहीं मिला तो कानून में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान रखा गया। यानी ये सिर्फ योजना नहीं थी बल्कि कानूनी अधिकार था। इसी वजह से मनरेगा को दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों में गिना गया। अब सवाल आता है, जब मनरेगा चल ही रहा था तो नया कानून क्यों लाया गया? सरकार की दलील है कि पिछले 20 सालों में ग्रामीण भारत बदल चुका है। अब सिर्फ गड्ढे खोदना या कच्ची सड़क बनाना काफी नहीं है। ग्रामीण रोजगार को आजीविका, कौशल, तकनीक और टिकाऊ परिसंपत्तियों से जोड़ने की जरूरत है। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि समस्या कानून में कम और उसके क्रियान्वयन में ज्यादा थी। कई राज्यों में भुगतान में देरी हुई, काम की मांग के बावजूद पर्याप्त काम नहीं मिला। कुछ जगहों पर फर्जी जॉब कार्ड और अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आई। यानी बहस सिर्फ पुराना बनाम नया नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि क्या नया ढांचा इन समस्याओं का बेहतर समाधान देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आइए एक एक करके समझते हैं कि नए कानून में क्या बदलाव बताए जा रहे हैं। पहला बदलाव, रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन, ये सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। दूसरा बदलाव, नया रोजगार कार्ड। पुराने जॉब कार्ड कुछ समय तक मान्य रह सकते हैं, लेकिन बाद में नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए जाने की बात कही गई है। तीसरा बदलाव, डिजिटल सिस्टम, ई-केवाईसी, डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन निगरानी पर अधिक जोर दिया जाएगा। अगला बदलाव यानी चौथा बदलाव, काम का स्वरूप। सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि जल संरक्षण, कृषि, आजीविका, ग्रामीण बुनियादी ढांचा और उत्पादक परिसंपत्तियों पर अधिक ध्यान। पांचवा बदलाव, पंचायतों की भूमिका। स्थानीय स्तर पर योजना बनाने और कार्यों के चयन में पंचायतों की जिम्मेदारी बनी रहेगी, लेकिन डिजिटल निगरानी बढ़ सकती है। छठा बदलाव, पारदर्शिता। भुगतान, उपस्थिति और कार्यों की निगरानी को तकनीक से जोड़ने का प्रयास। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आखिर किस पर पड़ेगा? सबसे पहले ग्रामीण मजदूर। अगर 125 दिन का रोजगार वास्तव में जमीन पर मिला तो परिवारों की सालाना आय बढ़ सकती है। अगर भुगतान समय पर हुआ तो कर्ज पर निर्भरता कम हो सकती है। अगर काम गांव में मिला तो शहरों की ओर पलायन कुछ हद तक कम हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ कानून बदल गया और व्यवस्था नहीं बदली तो लोगों की परेशानियां पहले जैसी बनी रह सकती हैं। यानी असली परीक्षा कानून की नहीं, उसके क्रियान्वयन की होगी, एप्लीकेशन की होगी। मनरेगा की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर मजदूरी का अवसर मिला। अगर नया कानून इस भागीदारी को और मजबूत करता है तो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ सकती है। लेकिन अगर प्रक्रिया बहुत जटिल हुई, मुश्किल हुई तो कमजोर वर्गों के लिए बहुत जो है मुश्किल भी हो सकती है। कई ग्रामीण कार्य सीधे खेती से जुड़े होते हैं। तालाब, मेड़बंदी, जल संरक्षण, नहर, खेत तक सड़क। अगर इन कामों को और प्रभावी बनाया गया तो खेती की लागत घट सकती है और उत्पादकता बढ़ सकती है। अब सरकार बनाम आलोचक का सिनेरियो क्या है उसको समझिए। सरकार कहती है कि ये सिर्फ नाम बदलना नहीं बल्कि ग्रामीण रोजगार को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश है। आलोचक कहते हैं नाम बदलने से ज्यादा जरूरी है कि भुगतान समय पर हो,
काम उपलब्ध हो और कानूनी अधिकार कमजोर ना पड़े, यानी असली बहस अभी खत्म नहीं हुई है। तो पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है? पहली बात, यह कहना सही नहीं होगा कि रोजगार गारंटी खत्म हो गई। बदलाव यह बताया जा रहा है कि पुराने मनरेगा ढांचे की जगह नया वीबीजी रामजी एक्ट लागू होगा। दूसरी बात, 125 दिन की रोजगार गारंटी सुनने में बड़ी राहत लगती है, लेकिन असली सवाल रहेगा कि क्या हर जरूरतमंद परिवार तक यह रोजगार समय पर पहुंचेगा? क्या मजदूरी समय पर मिलेगी? क्या गांव में बनने वाले काम पहले से बेहतर होंगे? और क्या इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था वास्तव में मजबूत होगी? इन सवालों का जवाब कानून की किताब नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में जमीन पर दिखने वाला क्रियान्वयन देगा, एप्लीकेशन देगा। अगर आपको लगता है कि नया कानून गांव के लिए बेहतर साबित होगा या फिर नहीं, अपनी राय साझा कीजिए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।